इनिशियली तो लग रहा था कि होगा कि नहीं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन था कि फिर सेंचुरियन के साथ गया तो फिर हो ये था ना बचपन में कि मेरे को कर्नल बनना था, बट पता नहीं था कैसे बनते हैं ये सब, कुछ पता नहीं था, लेकिन है इनडायरेक्टली फिर उसी पाथ पे आ गए तो अच्छा लगा। नाइस इनफ। तो मेरे पापा कहते हैं कि आप डिसाइड कर लिए कि यहाँ जाना है आपको तो आप पक्का चले जाओगे, है कि थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन है कि चले जाओगे वहां, तो ये सब चीज रहता है तो हो जाता है। Welcome, Jai Hind Defense Aspirants. Celebrating the selections of Military Nursing Service 2023 में आज मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए ला रही हूँ बिहार वैशाली की बेटी अमृता कुमारी, जिन्होंने MNS 2023 के लिए अपना ज्वाइनिंग लेटर हासिल कर लिया है। Very warm welcome, dear Amrita, on this talk show. Thank you, ma'am. तो अमृता, बहुत खुश नजर आ रहे हो after you received your joining letter. तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आप क्यों ज्वाइन करना चाहते थे और आपकी कैसी जर्नी रही और कैसे आपने तैयारी करी इस पूरे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए? मैम बेसिकली इनिशियली मेरा मतलब बचपन का एम था कि हाँ आर्मी में जाना है, ऐसा सोचते थे पहले, लेकिन 10th आफ्टर जब बायो सेलेक्ट कर लिए तो फिर एक रास्ता चेंज सा हो गया, क्योंकि कोई आर्मी बैकग्राउंड से था नहीं, तो फिर हुआ कि नहीं पापा लोग मतलब कोई कंसेप्ट नहीं था कि आर्मी में कैसे होगा नहीं होगा, तो फिर हुआ कि नहीं अब नीट बायो ले लियो तो नीट की तरफ जाओ, तो थोड़ा उसमें मतलब थोड़ा बहुत पता था। बाय द वे मेरे घर में कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो फिर भी होता है ना कि गांव में पता है कि नीट होता है, तो फिर इसके लिए इस वजह से हम नीट के थ्रू चले गए। और फिर मैम बेसिकली मेरा हुआ नहीं नीट में, थोड़ा ड्रॉप लग गया मेरा, शुरुआत में सिलेक्शन मेरा हो नहीं पाया, तो इस बार हुआ कि ठीक है नहीं होता है, तो फिर MNS के बाद मतलब इस बार जब नीट का एग्जाम हो गया उसके बाद फिर पता चला कि हाँ MNS कुछ होता है, फिर उसके बाद सर्च किया मैंने यूट्यूब के थ्रू, आई थिंक तो आप ही के चैनल के थ्रू पता चला था मेरे को, और उसके बाद फिर कोर्स आया अचानक से, तो फिर है कि फिर पता चला हम ये डिसाइड किया ना कि जो भी है स्टार्ट जो भी किए हैं तो एकदम शुरुआत से करेंगे, फिर मतलब जो भी है फुल प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं कि हाँ गए नहीं हुआ फिर अगली साल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार मतलब वो हो चुका था, तो इसलिए सोचे पूरा प्रिपरेशन के साथ जाए, तो इस वजह से हमने ज्वाइन कर लिया वो क्लासेस। ऑलराइट, तो मतलब आपने इवन एक साल ड्रॉप भी किया है फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस प्रिपरेशन? नो मैम, इससे पहले नीट था मेरा, मतलब कि नीट करना था। आपने ड्रॉप किया था लेकिन फिर आपने नीट की प्रिपरेशन को MNS की तैयारी में यूटिलाइज कर लिया विद टीम सेंचुरियन। हाँ इस साल से वही 2 मंथ किए फिर हो गया मेरा। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बहुत अच्छा आप सोच रहे होगे ना, अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कितना बढ़िया डिसीजन आपने ले लिया कि लाइक आपके अभी भी कुछ फ्रेंड्स शायद नीट की तैयारी कर रहे होंगे या जो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे होंगे, फाइनली आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी आ चुकी है, राइट? और आपको अच्छा लग रहा होगा अब ऑफिसर पद पर आप यस मैम, ये था ना बचपन में कि मेरे को कर्नल बनना था, बट पता नहीं था कैसे बनते हैं ये सब, कुछ पता नहीं था, लेकिन है इनडायरेक्टली फिर उसी पाथ पे आ गए तो अच्छा लगता है। हाँ, नाइस इनफ। और आपके मुझे लगता है फ्रेंड्स भी बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कितना बढ़िया अमृता ने किया ना, अब वो भी शायद आपसे मोटिवेट हो रहे होंगे कि नहीं यार हम लोग भी ऐसा कर सकते थे। हाँ अभी तो कुछ प्रिपरेशन करे तो बोलिए कि अगली साल फिर हम भी ट्राई करेंगे, फिर बताना कैसे होगा ये सब। हाँ चलिए बहुत बहुत बढ़िया। सो अमृता, आपकी फैमिली में तो कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है, तो जब आपने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की ठानी तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? मैम इनिशियली होता है ना आर्मी में, गांव में होता है कि नहीं आर्मी और लड़की थोड़ा अलग बात हो जाता है, लेकिन है फिर भी मेरे पापा टीचर हैं तो वो उनको पता है फिर भी। और एक और मेरे फूफा जी है ना, वो आर्मी में थे, तो जब मेरे को पता चला कि MNS कुछ होता है तो फिर हमने मतलब पापा को बताया कि ऐसा ऐसा होता है कि मतलब हमको ये क्लास लेना है, तो पापा बोले ठीक है, तो फिर पापा बोले नहीं पहले पता लगाते हैं इसमें होता क्या है कैसे, मतलब आर्मी सोच के थोड़ा सा हो जाता है, तो फिर है कि तो फिर फूफा जी से बात हुआ तो वो बोले कि नहीं नहीं बहुत सही है कि मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसके लिए कि मतलब करवा दीजिए इसे, मतलब दिलवा दीजिए, तैयारी करेगी फिर देखते हैं जो होगा तो होगा या नहीं होगा। इनिशियली तो लग रहा था कि होगा कि नहीं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन था कि फिर सेंचुरियन के साथ गया तो फिर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। सो जैसे कि आपके नीट के मार्क्स 494 है,
एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्कोर है। इसमें आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहोगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए कि वो कैसी तैयारी कर सकते हैं और क्या ध्यान में रखना है? बिकॉज अक्सर वो सोचते हैं कि हमें सब पढ़ना है या हमें इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, लेकिन अगर गोल एमएनएस है तो एमएनएस के गोल के लिए नीट की तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा इनलाइटन करिए सभी स्टूडेंट्स को। मैम आई थिंक सो कि जो बच्चा स्टार्ट करता है अपना प्रिपरेशन, जब मेरा जो प्रिपरेशन इनिशियली स्टार्ट हुआ तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था इवन नीट के बारे में भी। तो उस वक्त मेरे लिए होता शुरुआत में पता नहीं होता पढ़ना क्या नहीं पढ़ना क्या है, लेकिन अभी जो रिसेंट में जो चल रहा है तो बायो तो एकदम एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं करना बायो में। और रही बात केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो उसमें भी आई थिंक सो कि इंटेक्स और एक्सरसाइज जो चलता है उसका वो प्रॉपर है, वो सही से हो जाए। उसका जो कंसेप्ट है आई थिंक सो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते रहो कि हाँ क्या आ रहा है इस टाइप से, तो फिर सही रहेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लो और फिर पता चला एग्जाम में कुछ और आ रहा है, वो सब सही नहीं है। ऑलराइट, सो आपको कौन सा कॉलेज मिला है? मैम कोलकाता वाला कमांड हॉस्पिटल। अच्छा, ऑलराइट, तो कभी पहले जाना हुआ है कोलकाता आपका? नो मैम, आज से पहले फर्स्ट टाइम जाओगे, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में। प्रिपेयर्ड हो, माइंड मेकअप कर लिया है, तैयारी हो चुकी है? ये इसमें वही चल रहा है अभी, ये भी है बहुत कुछ करना है अभी। गुड। अच्छा अमृता, नीट इज वन पर्सपेक्टिव, बट एमएनएस का जो पूरा सिलेक्शन है इसका जो एक मेजर और क्राइटेरिया है वो है सीबीटी। तो सीबीटी को काफी सारे स्टूडेंट्स जो लाइटली लेते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सीबीटी की तैयारी आपने कैसे करी और इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए। इसमें मतलब जैसे कि मेरा प्रिपरेशन तो आफ्टर नीट ही हुआ, क्योंकि उसके पहले मेरा कोई कंसेप्ट मतलब पता ही नहीं था इसके बारे में। जब पता चला तो इनिशियली जब क्लास स्टार्ट किए तो था कि प्रॉपर जीके हुआ, मेरा था कि जो भी पढ़ो फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, क्योंकि थोड़ा जीके हो जाता है निकल जाता है। इंग्लिश फिर भी सही था कि हाँ हो जाता था, लेकिन जीके बार बार उसको रिविजन करते रहो। और आई थिंक सो मतलब मैम वहाँ पे हम ये चीज ऑब्जर्व की कि बाकी लोग है कि इंटरव्यू ये सब लाइटली ले रहे थे, कैसे भी ड्रेसअप मतलब कुछ भी करके आ जा रहे थे, मतलब जैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बताया गया था कि प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, नहीं तो मतलब होता है। आई थिंक सो कि वहाँ पे मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे ही आ गई, मतलब कुछ भी पहन के आ गई। आई थिंक सो कि एक है डेकोरम जो भी ड्रेस आई थिंक सो उसको फॉलो करते तो शायद मतलब बेटर होता। वहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा था। सेकेंड थिंग था कि हाँ भाई जो कर रहा है तो उसको 100% दे लो, फिर जो होगा सो देखेंगे। तो कुछ का कहना था अरे नहीं होगा कि नहीं क्या पता, ऐसे ही आगे ऐसा कुछ ऐसे बोल रहे थे। तो भाई जा रहे हैं तो 100% दे के जाएंगे, क्या है होगा नहीं होगा बाद के देखेंगे कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, अपना सही, 100% बहुत जो भी। आपने कि सिर्फ देखने का क्या मतलब, जब रिटन क्वालिफाई कर ही लिया है और उतना हमने कट ऑफ भी क्लियर कर लिया और अब जब हमें कॉल अप आया ही है तो व्हाई नॉट हम उसको पूरी तरीके से और पूर्ण रूप से परफॉर्म करें। सो जैसे कि आप हमारे ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट थे, अक्सर ना काफी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऑनलाइन मोड में बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा विद सेंचुरियन डिजिटल प्लेटफॉर्म? जो आप ऐप डाउनलोड करके यूज करते थे, आपको फ्लेक्सिबल लगी? आपका कैसा रिकमेंडेशन रहेगा? उस ऐप का फीडबैक और रिव्यू दीजिए मुझे जेन्युइन। मैम एक चीज तो मैं पहली चीज बताऊं कि मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि बट मतलब तू जो चाह लेगी ना तो मतलब हो जाएगा, मतलब तू जब चाह लेगी किसी चीज को तो वो प्रॉपर हो जाएगा। है तो पहले डिटरमाइन होना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको ये करना है, क्यों करना है, वो तो माइंड बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए कि आपको क्यों करना है ये। और थर्ड चीज की मेरा में क्या कंसेप्ट था कि आज तक ना मैंने कभी वो मैसेज नहीं किया टीचर को कि भाई मतलब ये नहीं समझ आ रहा है मुझे, ये नहीं समझ आ रहा। जो भी है हम उस चीज को समझते थे, फिर उसको रिवाइंड करके देख लेते थे, क्योंकि टीचर उतने सारे को एक तो है कि ऑनलाइन में मैसेज देखेंगे फिर भी परेशान हो जाते, कभी कभी टीचर से गुस्सा हो जाते थे कि ये क्या कर रहे हो, मतलब सही बात है क्योंकि आप नहीं समझे बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना तो वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज तक तो मेरा कभी मैसेज नहीं हुआ कि हाँ भाई मेरा मैसेज, तो ऐसे लगता था ऐसे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ दिक्कत हुआ तो कोई तो और अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन में कि आप पीछे करके जाओ देख लो कि क्या कंसेप्ट था क्या जो प्रॉब्लम है, तो उसको एक दो बार करो तो हो जाता था मेरा। और नहीं तो नोट्स कर लो फिर उसको अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज कर लो, हो जाता था। लेकिन है तो उस टाइप से मैंने मतलब हमको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हाँ भाई इसमें तो ऑनलाइन है। बाय द वे मैम जो मेरा नीट का प्रिपरेशन था वो भी ऑनलाइन मोड में घर पे ही बैठ के किए थे।
और थोड़ा घर पे नेटवर्क इशू भी होता था, तो अक्सर हम ना वो डाउनलोड करके वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नेट नहीं होता था वहां पे। अभी तो मार्केट में तो शायद अभी चल रहा है प्रॉपर। हाँ, अच्छा। और जो पैनल इंटरव्यू है उसकी तैयारी आपको ऑनलाइन कैसे कराई गई थी, और कितना इफेक्टिव रहा उस पीएटी जो पैनल इंटरव्यू है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के दौरान आपकी जो क्लासेस ली गई थी, आपको सजेशंस दिए गए थे, वो आपके कितने काम के रहे और कितने यूजफुल रहे? आई थिंक सो मैम, अगर काम की बात हो तो वो आई थिंक सो उसी के थ्रू तो मेरा सिलेक्शन हो पाया, नहीं तो बाकी मेरे को तो कुछ पता था नहीं। जो भी था इनिशियली शुरुआत से वैसे वैसे जैसे बताया गया, बहुत सारा मतलब शुरुआत में तो एक दो क्लासेस शशि सर का भी हुआ था, तो उनमें मतलब अभी बाई द वे है ना, सारा वीडियो जो पहले अपलोड हुआ था ना, जो जो जिनका सिलेक्शन हो जाए, जैसा भी हो रहा हमारा, तो उस टाइप का वो उनसे सीखते थे कि भाई आप क्या किए, कैसे पढ़े, होता है ना कि अब वो जो किए हैं उस टाइप से कुछ करें। और फिर उसके बाद तो था कि हमारे क्लास के अंदर भी बहुत सारा सेशन हुआ था, और फिर आदित्य सर बीच बीच में समझाते रहते थे, और एक चीज बताते थे कि भाई जो भी है अपना आपके अपने आप को प्योर प्रूफ करना, मतलब प्योर बताना, ये नहीं कि कुछ भी जाके एक्स्ट्रा बोल दो, तो जो भी है एकदम टू द पॉइंट बोलना है आप जो हो। तो इसलिए मैम, और मेरा सबसे बड़ा था कि मैंने ड्रॉप लिया था, तो उसके लिए सर ने बता दिया था कि आप लोग को जरूर पूछेगा कि वो कि आपने ड्रॉप क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं कर रहे थे। तो उसका ना मैंने प्रॉपर सा सोच के रखा था, वो सच में मेरे से पूछा भी गया वहां पे, और फिर मैंने प्रॉपर उनको दिया, तो वो बोला कि ओके ओके ठीक है। फिर सही सही था, मतलब जो भी था पहले से लग रहा था सही है, सब कुछ पता है कैसे करना है, इस टाइप से पूरा सब कुछ सेट था कि हाँ क्या करना है क्या नहीं ऑलराइट। सो मतलब आपने पहले से ही आपके जितने भी पोटेंशियल क्वेश्चंस पूछे जाने वाले थे वो तैयारी कर ली थी, ताकि आपको रियल टाइम सिचुएशन कोई दिक्कत ना आए, करना। राइट? एक दिन, हाँ एक दिन पहले ही रात में पापा से बात की है, तो मतलब पापा हम लोग होटल में थे, तो वहीं बताते कि पापा ये वाले क्वेश्चन में मेरे से पक्का पूछेगा, तो हमने ऐसा आंसर करेंगे उनको, तो बोले हाँ हाँ ठीक है। फिर तो इस टाइप से शुरुआत से ही मतलब सब कुछ पता था, मतलब कि हाँ कि क्या बोलेंगे ये सब पहले से लग रहा था, हो रखा है सब मेरा पहले, इस टाइप से था। बढ़िया बढ़िया। सो अभी तो आपकी ज्वाइनिंग किस डेट को है कोलकाता में? हम 16 को। 16 तारीख को है। सो अभी घर वाले खूब लाड प्यार कर रहे होंगे, बहुत उसमें होंगे कि हाँ अब तो चले जाओगे, है ना, ये भी खा लो वो भी खा लो, क्या बना के दे दे। हाँ, वो भी है ना कि ड्रॉप था, तो फिर उस दिन बाद कुछ हुआ अच्छा, इसलिए थोड़ा तो ड्रॉप लिया होगा तो निराशा होती है ना, पहले यार साल ड्रॉप कर दिया, अच्छा लोग भी कुछ आपको वैसी नजरों से देखने लगते हैं, अच्छा ड्रॉप लिया है पता नहीं कुछ कर पाएगी पाएगी, लोगों के ताने, रिश्तेदारों के क्वेश्चंस। तो अब सबका जवाब तो आपने दे दिया है, बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है, और मोटिवेट भी करिए उन स्टूडेंट्स को, मतलब क्योंकि जीवन में अपनी इच्छा के अनुकूल जाकर अपने डिसीजंस को लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज रिस्क लेने, जो रिस्क लेगा जितना बड़ा उसको अचीवमेंट मोस्ट प्रोबेबली उतनी बड़ी मिलती है। तो यू नीड टू टेक रिस्क इन लाइफ, राइट? तो आपने रिस्क लिया, आपने ड्रॉप किया, देन यू प्रूव्ड योरसेल्फ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कदम उठा नहीं पाते हैं, वो डर जाते हैं, सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स का प्रेशर। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेशन दोगे? मैम आई थिंक फर्स्ट थिंग कि लाइफ तो एक ही है ना मैम, तो अगर कुछ और मतलब जो करना है वही तो करना है, मतलब बीच में कुछ और कर ले तो फिर लाइफ लॉन्ग रहेगा कि हाँ नहीं कर पाए। इसलिए मतलब जो भी करना है लाइफ में ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक चीज है, जितनी भी प्रॉब्लम फेस करोगे उतना उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा ज्यादा मजा आता है उसमें। जितना मतलब प्रॉब्लम अभी आ रहा है कोई ना, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा लास्ट में। और दूसरी चीज जो चाहोगे वो कर लोगे, ये मेरे पापा कहते हैं हमेशा, तो माइंड में रहता है कि हाँ कि कहते हैं कि वो जो मेरे पापा कहते हैं कि आप डिसाइड कर लिए कि ये यहाँ जाना है आपको, तो आप पक्का चले जाओगे। है कि थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन है कि चले जाओगे वहां, तो ये सब चीज रहता है, तो हो जाता है। पापा है क्या आपके पास में? नो मैम, एक्चुअली मार्केट में है ना, तो दूसरी दुकान पे आके किए तो अभी। आपको हेल्प कर रहे हैं शॉपिंग में? हाँ अभी मम्मी पापा सब मार्केट में ही है, तो हम भी इधर से आए इधर। आप भी मतलब सामान वामान ले रहे हो और बैग पैक करने की पूरी तैयारी कर रहे हो। गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अमृता, जैसे कि आप बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से अपने घर में फर्स्ट पर्सन है जो आर्म्ड फोर्सेस में जा रही हैं, आगे क्या उम्मीद रखती हैं आपके भाई बहन, और वो भी क्या सेना में जाना चाहते हैं, और कैसे अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में, क्या गोल्स हैं आपके जो आपने सेट किए हुए हैं अपने लिए?
मैम फर्स्ट थिंग कि अभी तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस पे अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि अपना बेस्ट देना वहां जाके, क्योंकि हाँ एक बेस मिला भी, उसको उसको अच्छा जितना बेटर कर सकते हैं वहाँ वहाँ को तो प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पे। और सेकेंड थिंग कि मेरे भाई लोग क्या सोचते हैं, सही है, वो लोग भी सही सोचते हैं, बट है मेरे को एक चीज का प्रॉब्लम था, मतलब रिग्रेट था कि मतलब जब ड्रॉप लिया, पहले इनिशियली डॉक्टर सोचा था, बट मेरे गांव में अब कोई नहीं सोचेगा कि हाँ मतलब मेरे को भी डॉक्टर बनाए, क्योंकि बहुत समय लग गया और वो कर भी नहीं पाया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अब सही है। लेकिन है अब तो कि ऑफिसर हो गए हैं, अब तो हाँ ऑफिसर कैडर में चले गए हैं और एज एन ऑफिसर आप डील करेंगे और इंटरनल प्रमोशंस आपके बढ़िया होते रहे, आप अच्छा परफॉर्म करते रहे तो डेफिनेटली आप और हाइट्स अचीव कर लेंगे और इंस्पिरेशनल होंगे अपने सभी गांव वालों के लिए। और मुझे लग रहा है अपने गांव से आप पहली ही महिला होंगी जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में गई है। इवन मैम आर्मी, इवन डॉक्टर इंजीनियर, आई थिंक सो सारे कुछ में सबसे पहले ही है, मतलब कोई तब नहीं है। फर्स्ट अगर मैं सक्सेसफुल लेडी की बात करूं तो पहली ही आप में अपने चल रही हैं। हाँ एक और दीदी है, वो पुलिस फोर्स में है कहीं पे, मतलब वो कौन सा ग्रेड पे ये, मतलब वो नहीं पोजीशन पता, बट है वो बगल की है बाकी। बहुत बढ़िया। और आपके आपको आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, टीम सेंचुरियन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब कभी भी आप लखनऊ आए तो हमसे जरूर मिलेगा, आपका फेलिसिटेशन पेंडिंग है, हम डेफिनेटली इन पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से खुश रहिए, अपना नाम रोशन करिए, अपनी यूनिफॉर्म जल्द हासिल करें, अपने सितारों को हासिल करते हुए देश सेवा में आप ऐसे ही अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, यही कामना है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए टीम सेंचुरी की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो एस्पिरेंट्स, देखा आपने, बिहार वैशाली गांव की ये पहली बेटी है जिसने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी है। और जब एक बेटी पढ़ती है ना तो वो हजारों बेटियों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है। और आज यही काम अमृता ने कर दिखाया। एक साल जॉब भी किया, लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन जब कहते हैं ना जहाँ चाह है वहां राह है, और उन्होंने चाहा, अपनी राहें निकाली, अपने पिताजी की बातें मानते हुए, मोटिवेशन रखते हुए, डिटर्मिनेशन रखते हुए इन्होंने अपने सपनों को साकार कर लिया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, बस थोड़ी सी शिद्दत चाहिए अपने गोल्स के प्रति, और उसके साथ फिर तो टीम सेंचुरियन का हाथ है ही आपके साथ में। हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे और आपके सपनों को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ऐसे ही बने रहिएगा कुछ और बेहतरीन कहानियों के साथ। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2023 की लेगेसी ऑफ सिलेक्शंस को सेलिब्रेट कर रही है टीम सेंचुरियन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अमृता फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।